बताते हैं आपको, ये फिल्मों में बाहर से नहीं आए हैं। इनके पिताजी स्टंटमैन थे। वीरू देवगन फाइट मास्टर थे। तो ये जब फिल्मों में आए हैं ना, तो वीरू देवगन ने इनकी पहली पिक्चर फूल और कांटे प्रोड्यूस की थी और इनको एज ए फाइटर उतारा था। तो इन्होंने ब्लैक बेल्ट की हुई है उसमें मार्शल आर्ट में, जो कराटे वगैरह होता है ना। हाँ, तो अब पैतृक रूप से अगर लेना है तो चतुर्थ घर पैतृक का होता है, ठीक है। तो पैतृक का मालिक शुक्र यहाँ बुध के साथ बैठा हुआ है भाग्य भाव में, है ना। अब बुध यहाँ पड़ा तो है नीच का, लेकिन ये शुक्र इसका नीच भंग कर रहा है ना। तो एक तरह से देखो तो इनको पैतृक रूप से ही ये कुंडली, हाँ, ये अभी हमारे पास में बॉम्बे से 3-4 लोगों का फोन आया। तो उन्होंने हमसे कहा कि अजय देवगन की आपने कुंडली नहीं पढ़ी। तो अजय देवगन इस समय मतलब बैक टू बैक अच्छी फिल्में निकाल रहे थे। तो हमने कहा ठीक है भाई, अजय देवगन की भी कुंडली पढ़ी जाएगी। ठीक, ये देखिए जरा। तो ये बॉलीवुड के एक्टर अजय देवगन की जन्म कुंडली, ठीक है। तो अजय देवगन की जन्म कुंडली कर्क लग्न है और कन्या राशि। तो पहले आयु की गणना कर लेते हैं। तो लग्नेश इनका चंद्रमा द्विस्वभाव में है और अष्टमेश का शनि इनका चर में है, ये अल्प आयु दिखाता है। लग्न चर में है, चंद्रमा द्विस्वभाव, ये भी अल्प दिखाता है ना। और शनि चर में है और चंद्रमा द्विस्वभाव, ये तीनों तरह से है ना अल्प आयु दिखाता है। अब इसमें आयु कैसे बढ़ेगी ये भी तो देखो। तो सबसे बड़ी चीज है कि लग्नेश चंद्रमा जो है वो बैठा कन्या राशि में, है ना। है तो ये नीचाभिलाषी, वृश्चिक इसकी नीच राशि है, लेकिन ये कर्क से 2 ही राशि आगे है ना। तो इसलिए चंद्रमा तो बलवान है, ठीक है। तो इस चंद्रमा नंबर 1 पे तो ये बलवान है ना। और कर्क लग्न है, इसमें गुरु खष्ठेश और भाग्येश हो जाता है ना। तो गुरु के साथ चंद्रमा बन गया, ठीक लग गया, है ना। तो इस लग्न को और बल मिल गया, है ना। इस तरह से आयु मध्य आयु में ये जन्म कुंडली हो गई। अच्छा, अब देखो इस जन्म कुंडली में राजयोग देखो। तो लग्नेश गया तीसरे घर में, कोई राजयोग नहीं बनाएगा। पंचमेश का मंगल पंचम घर में स्वग्रही बैठा है, ये एक अच्छा योग है ना। दशमेश मंगल यहाँ पर पंचम घर में आया, तो ये एक राजयोग बन गया, ठीक। तो दशमेश आया पंचम घर में मंगल, है ना। तो ये मंगल यहाँ पर एक राजयोग दे देगा। दशमेश मंगल पंचम घर में आ गया। अब भाग्य भाव को देखो। भाग्य भाव में राहु शुक्र सूर्य बुध 4 ग्रह बैठे हैं और गुरु इनसे 7वें तीसरे घर में बैठा है। इस गुरु की भाग्य भाव पे दृष्टि है, ठीक है। तो गुरु की भाग्य भाव पे दृष्टि होने के कारण भाग्य यहाँ पर ठीक है। और एक चीज देखो कि चतुर्थेश इनका है ना शुक्र 2 3। अच्छा, ये भूल गए थे लेकिन। तो चतुर्थेश एकादशेश शुक्र है, ये भाग्य भाव में आया। तो चतुर्थेश भाग्य भाव में शुक्र आया उच्च का मीन राशि में, है ना। तो एक राजयोग ये बना देगा, केंद्र त्रिकोण वाला है ना। केंद्र त्रिकोण वाला। अच्छा, ये पावरफुल भी होगा थोड़ा। ये पावरफुल है, उच्च का है, उच्च में, है ना। तो एक राजयोग ये बना देगा। और बुध द्वादशेश और तृतीय से ये बुध कोई राजयोग नहीं देगा। सूर्य धने से कोई राजयोग नहीं देगा, ठीक है। तो 2 राजयोग इस जन्म कुंडली पे है ना बनेंगे। एक मंगल दशमेश पंचम में वृश्चिक राशि में, और एक चतुर्थेश शुक्र नवम घर में उच्च का, है ना। ये राजयोग बन 2 राजयोग बन गए, ठीक। इस तरह की स्थिति। तो
उस हिसाब से। और इसमें कुछ जैसे योग देखिए, एक आप वो बताते हैं चंद्र और गुरु, वो गज केसरी। हाँ। अब गज केसरी योग हमारे हिसाब से तो केंद्र में गज केसरी योग की गणना करनी चाहिए। ठीक बात। हाँ। तो इसमें गज केसरी का उतना जो हाँ, तीसरे घर में गज केसरी हमारे हिसाब से तो नहीं बन पाएगा। हाँ नहीं। अच्छा, और चंद्रमा और शुक्र जो ये एक दूसरे के ऊपर, हाँ, चंद्रमा शुक्र आमने सामने है। हाँ। दृष्टि संबंध है। हाँ। तो एक ये लक्ष्मी योग बनाता है। हाँ। चंद्र चंद्र है ना। ठीक। चंद्र शुक्र गुरु मंगल। हाँ। है ना। हाँ। चंद्र मंगल है। हाँ, चंद्र मंगल। हाँ। तो ये लक्ष्मी योग बनाते हैं। चंद्र शुक्र का एक योग ये, हाँ, लक्ष्मी योग। हाँ, तो वो धन धान की तो कोई कमी। एक चीज बताते हैं आपको, ये फिल्मों में बाहर से नहीं आए हैं। इनके पिताजी स्टंटमैन थे। हाँ। वीरू देवगन। हाँ। फाइट मास्टर थे। हाँ। तो ये जब फिल्मों में आए हैं ना, तो वीरू देवगन ने इनकी पहली पिक्चर फूल और कांटे प्रोड्यूस की थी, और इनको एज ए फाइटर उतारा था। तो इन्होंने ब्लैक बेल्ट की हुई है उसमें, मार्शल आर्ट में, जो कराटे वगैरह होता है ना। हाँ, तो अब पैतृक रूप से अगर लेना है तो चतुर्थ घर पैतृक का होता है। ठीक है। तो पैतृक का मालिक शुक्र यहाँ बुध के साथ बैठा हुआ है भाग्य भाव में, है ना। अब बुध यहाँ पड़ा तो है नीच का, लेकिन ये शुक्र इसका नीच भंग कर रहा है ना। तो एक तरह से देखो तो इनको पैतृक रूप से ही इस चीज की सुविधा मिली है, एक्टिंग की। ये तो एक देखा जाए, ये अपना पैतृक काम कर रहे हैं। पैतृक बिजनेस है इनका। हाँ, वो ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें एक चीज बताइए, बहुत सारे लोग जो है ये बात नहीं समझ पाते हैं। इसमें बुध कन्या, इसमें मीन में नीच का है। तो लोग कहते हैं कि यहाँ नीच भंग तब होगा जब मीन राशि का स्वामी गुरु यहाँ बैठेगा, तब ये बुध का नीच भंग होगा। अब चूंकि शुक्र यहाँ बैठा है, हाँ, वो भी एक स्थिति है। अच्छा, वो भी बन जाएगा। हाँ। नहीं। हाँ। लेकिन उस नीच भंग में एक स्थिति इस तरह से बनेगी। कैसे? कि जो यहाँ बुध नीच का है, तो इसका मालिक, मीन राशि का मालिक गुरु केंद्र में स्वग्रही हो या उच्च का हो, ठीक बात, तो नीच भंग करेगा। और ये शुक्र से यहाँ कैसे नीच भंग इसकी स्थिति बनती है? अब शुक्र से, चूंकि बुध हमने वो पैतृक रूप से बताया। हाँ, अच्छा। पैतृक एक्टिंग के लिए देखो, है नहीं। तो यहाँ पैतृक का मालिक शुक्र जो है मीन राशि में उच्च का बैठा है, बुध यहाँ नीच का पड़ा हुआ है नहीं। तो ये शुक्र इस बुध की कमजोरी को दूर कर रहा है। ये बात, अच्छा। हाँ, हमारा कहने का ये मतलब समझ गए। बुध नीच में है, शुक्र उच्च में है, तो वो एक दूसरे को काटेंगे, नलीफाई करेंगे। हाँ, ये बात, इसलिए इनको पैतृक कार्य ये मिल गया। ठीक बात। और बुध शुक्र चूंकि एक्टर बनाता ही है, जहाँ भी एक साथ बैठेगा एक्टर ही बनाएगा। ठीक है। तो वो स्थिति है। और यहाँ पे क्या राहु अच्छा फल करेगा? राहु मीन राशि में है, भाग्य भाव में है ना। केतु तीसरे घर में है। तो ये राहु एक तो यहाँ भाग्य भाव का फल करेगा। अच्छा। और दूसरी चीज है कि सूर्य शुक्र और बुध के साथ बैठा, इन तीनों ग्रहों को भी प्रभावित करेगा। अच्छा, है ना। तो अब इसमें देखो कि चौथे घर का मालिक शुक्र है, बुध है पराक्रम का मालिक, है ना, और सूर्य है धन भाव का मालिक। यानी कि 3 पर ये राहु है ना असर करेगा। तो असर अच्छा नहीं करेगा। अच्छा। हाँ, धन में रुकावट, हाँ, ठीक, पराक्रम की कमजोरी, ठीक बात, है ना। और चौथा घर सुख सुविधाओं में कभी न कभी जीवन में। हाँ, तो ये जब राहु की महादशा चल रही थी, हाँ, 2001 से पहले राहु चल रहा था, तो इनकी बहुत बुरी स्थिति थी। हाँ, परिवार में। क्योंकि इनके पिताजी पूरे जीवन भर फाइट मास्टर रहे, पैसा नहीं कमा पाए कभी। हाँ, तो वही चीज बताए कि ये स्थिति। और जब अजय देवगन की जब गुरु की महादशा आई है, हाँ, 2001 में, हाँ, बस ये चमकने लग गए थे। हाँ, तो अब गुरु की चूंकि भाग्येश है, तीसरे घर में बैठा है, कन्या राशि में, भाग्य भाव पे दृष्टि आ रही है अपने घर पे, तो गुरु की महादशा बढ़िया है ना। अच्छा, अब 2017 से 36 तक शनि की महादशा है ना। तो शनि यहाँ मेष राशि में नीच का पड़ा हुआ है ना, लेकिन मंगल के घर में पड़ा है। तो और मंगल यहाँ राजयोग बना रहा है।
है ना। तो शनि यहाँ नीच का होने के बाद भी है नहीं, इनके करियर में कोई स्थिति ज्यादा नहीं बिगाड़ पाएगा। अच्छा। हाँ, अच्छा, करियर चलता रहेगा। हाँ, चूंकि दशमेश मंगल वृश्चिक राशि में स्थिर राशि में बैठा है, पंचम घर में, है ना। और ये जो पंचम घर है ये बुद्धि विवेक का भी घर है। तो दशमेश अगर पंचम घर में बैठा है और अष्टमेश का शनि इनका दशम घर में बैठा है, नहीं तो चूंकि इनकी एक्टिंग को अगर गौर से देखो तो विविधता भरी है। हाँ, ये तो है ना। हाँ। और इनका जो एक्टिंग में प्रयोग करने का वो है तरीका, वो भी दूसरों से अलग अलग है। ये ऐसे नॉर्मल एक्टर नहीं है। नहीं, नॉर्मल एक्टर नहीं है ना। तो एक मूवी आई थी, आपको याद होगा, गंगा जल। हाँ, गंगा जल में अजय देवगन के अलावा जो सपोर्टिंग टीम थी, वो सब ज्यादातर फिल्म स्कूल के पढ़े हुए लोग थे। और बहुत ही मतलब बहुत प्रभावशाली जो है वो एक्टर्स थे। लेकिन अजय देवगन ने इतना ज्यादा अपने को तैयार कर लिया था एक्टिंग के अंदर कि जब जब आके स्क्रीन पर खड़े होते थे तो सबको फेल कर देते थे। हाँ, तो वही चीज, तो एक्टिंग में ये माहिर हैं कलाकार, है ना। और इसलिए क्योंकि मंगल, तो ये जो मंगल इतना प्रभावशाली है इस कुंडली का, इसका राजयोग कारक ग्रह है मंगल, नैसर्गिक राजयोग देता है और राजयोग बना रहा है। हाँ, तो यही कारण है क्या कि ये कराटे में ब्लैक बेल्ट हो गए? हाँ, वही कारण, मंगल से संबंधित काम में ये अचीवमेंट किए हैं, बहुत ही अच्छी वही चीज, ये कारण। बाकी और ठीक है, बाकी हमारे हिसाब से इनकी वाइफ है काजोल। हाँ, वाइफ भी जो है वो बहुत ब्रिलियंट एक्टर है। देखो, हाँ, सप्तमेश जैसे शनि है, है ना, यहाँ दशम घर में बैठा है, ठीक है, ये भी ठीक है स्थिति। और दशम घर पे गुरु की 1 2 3 4 5 गुरु की नीच दृष्टि आ रही है ना। और शनि की भी यहाँ दृष्टि आ रही, दशम दृष्टि 1 2 3, तीसरी दृष्टि गई 12वें घर पे, 7वीं गई चौथे घर पे उच्च की, और 10वीं दृष्टि आ गई पत्नी के घर पे। तो जब पत्नी का मालिक दशम घर में नीच का बैठा लेकिन अपने घर पे दृष्टि डाल रहा है और गुरु की भी दृष्टि आ रही है, तो एक तरह से पत्नी भाव को प्रवज्या देगा गुरु शनि, है ना। तो पत्नी अच्छी शालीन, है ना, बहुत ही मतलब, और बहुत ही टैलेंटेड, मतलब अरे वो एक्सट्रीमली टैलेंटेड काजोल एक्टर, और धार्मिक स्वभाव। ये भी है ना। इनके यहाँ बॉम्बे में, हम जब बॉम्बे में थे तो दुर्गा पूजा होता है ना, फेस्टिवल, तो दुर्गा पूजा में काजोल जो है अपने एरिया में दुर्गा पूजा पूरा अकेले आयोजित कराती है हर साल। हाँ, वही चीज, उसका पूरा खर्च और प्रबंधन सब खुद ही देखती हैं। ठीक है, वो तो बढ़िया चीज है ना। इस तरह से अजय देवगन की कुंडली ना, अच्छी, देखिए पावरफुल कुंडली है, बड़े बड़े राजयोग हैं। और ये इनका करियर चलता रहेगा बढ़िया, अच्छा। चलिए ठीक है फिर, है नहीं।